हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कॉन्फ़िगर EXI होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं EXI होस्ट मैंने एक इस पे इंस्टॉल किया। सपोज करो मैंने एक हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया और इस पे इंस्टॉल होने में एनीवे लैब में दिखा रहा हूँ VMware वर्क स्टेशन में आपको, जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं। लेकिन सपोज करो आपने इंस्टॉल किया हार्डवेयर पे डायरेक्ट, तो इस पर्टिकुलर मशीन पे आपको अगर EXI कॉन्फ़िगर करना है EXI होस्ट को, तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस सेशन में जानेंगे। कुछ चीजें हम डायरेक्ट इस मशीन पे CUI मोड में कर सकते हैं, कमांड लाइन मोड में कर सकते हैं, और कुछ चीजें हमें क्या करना रहेगा, ग्राफिक मोड में करना रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, vSphere क्लाइंट। तो हमारे पास एक vSphere क्लाइंट होगा। तो इस क्लास में दोनों दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंडिविजुअल कॉन्फ़िगर करना है और कैसे इसको इस EXI होस्ट को ग्राफिक मोड में vSphere क्लाइंट के द्वारा कनेक्ट करना है। तो इसको हम vSphere क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, ये कोई भी मशीन एक हो सकता है क्लाइंट मशीन, उसके ऊपर एक टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी एट परसेंट जो भी हमारी EXI होस्ट इंडस्ट्री में चल रहे हैं कंपनीज में, अगर 6.0 के पहले अगर कोई वर्जन आप यूज करें, 5.5 यूज करें या 6.0 यूज करें, तो वहां पे आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा vSphere क्लाइंट। लेकिन अगर आप यही 6.5 यूज कर रहे हैं EXI होस्ट, तो वहां पे आपको ये टूल्स की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट इस मशीन पे आप वेब ब्राउजर, जिसको हम वेब क्लाइंट बोलते हैं, तो वेब क्लाउड के द्वारा कर सकते हैं। तो जब मैं EXI 6.0, 6.5 या 7.0 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस समय आपको मैं वेब क्लाइंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग 5.5 सीरीज कर रहे हैं, ये फिनिश हो जाएगा तो हम 6.5 या 7.0 पे काम करेंगे। राइट, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी VMware का क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इस क्लास में आप जानने वाले हो कि EXI होस्ट अगर इंस्टॉल है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। इसके लिए इस मशीन पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, F2 प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ जाएंगे, और वहाँ पे आप इसका IP एड्रेस चेंज कर सकते हो, DNS IP चेंज कर सकते हो, होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। ये सभी हम इस कमांड के मोड में कर सकते हैं, CY मोड पे। अगर हमें इस EXI होस्ट को कोई हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर है वहां पे करना है, उसको ऐड कराना है, चाहे कुछ और स्टोरेज रिलेटेड टास्क हमें करना है, नेटवर्किंग रिलेटेड टास्क कुछ करना है, वर्चुअल मशीन बनानी है, कुछ भी करनी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। केवल हम IP एड्रेस, DNS एंड होस्ट नेम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर पाते हैं। ठीक है, बाकी सारे टास्क हम कहाँ से करते हैं, vSphere क्लाइंट से। तो इस क्लास में मैं स्पेशली इसको बताऊंगा आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और इस मशीन को EXI होस्ट को कैसे कनेक्ट करना है vSphere क्लाइंट से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर EXI होस्ट। तो इसके लिए प्रेस करना है F2 बटन आपको, और इसका पासवर्ड डालना है रूट, और इसका पासवर्ड डालना है जो भी आपने इंस्टॉलेशन के दौरान में दे रखा है वो पासवर्ड डालना है। ये डाल दिया, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इंटरफेस से आ जाएगा, और यहाँ से मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क में जाना है, और यहाँ पर IP वर्जन 6 को पहले डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, डू नॉट यूज़, ये ऑटोमेटिकली हमें नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, इनेबल इसको डिसेबल कर देंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसके बाद जो है यहाँ से IP हम असाइन करेंगे। स्टैटिक IP हमें देना है, तो हम दे देंगे 10.0.0.101 हम देंगे इसका IP, और ये सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255.0.0.0, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हम दे देंगे 10.0.0.100। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि राउटर हम नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस डिफ़ॉल्ट गेटवे का कोई मतलब नहीं है। आप दीजिए या मत दीजिए, सिंपली मैंने दे दिया ये। ठीक है, ये IP हम दे दिए सॉरी, और IP वर्जन 6 को हमने ऑलरेडी इसको डिसेबल कर देना है। ठीक है, और DNS अभी हमारे पास है नहीं, DNS सर्वर नहीं है। DNS सर्वर होगा तो हम इसका भी IP दे देंगे, आके बाद में आना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तब उस समय हमें आके करना रहेगा इसको। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दे देंगे जो DNS सर्वर हमारा रहेगा, DNS IP 10.0.0.1 रहेगा। ये लैब में मैं बताऊँगा, लैब 2 में आपको, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पर। और इसको हम दे देंगे
ESXi55, ये दे देंगे हम इनका होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर नेम। बस इतना ही हमें करना है यहाँ पे। तो ये सारा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। इसको ओके करो और आप इससे बाहर आ जाइए, ये सेव हो जाएगा। ये रिस्टार्ट कर रहा है इसको। जो भी सेटअप हमने दिया है, जो भी कॉन्फ़िगर किया हमने आईपी, उसको ये चेक करा रहा है। जब तक ये हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, अपना vSphere क्लाइंट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टास्क को यहाँ पे होने दीजिए। लेट्स कम टू vSphere क्लाइंट। vSphere क्लाइंट के लिए इस रिमोट से बाहर आना पड़ेगा। देखिए रिमोट है हमारा, जिसका आईपी मैंने बताया आपको क्या है, 192.168.1.41 है। हम इससे बाहर आ रहे हैं अपने लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे आने के बाद इसके अंदर हम वर्चुअल मशीन में जाएंगे और यहाँ पर हमारा है विंडोज 7 मशीन, जिसमें हम vSphere क्लाइंट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी है। ये vCenter सर्वर हम बनाएंगे, बाद में लैब 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट अभी हमें क्या चाहिए, vSphere क्लाइंट। तो ये विंडोज 7 मशीन है। ये यहाँ पे हमें करना है। देखिए इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ और हमारे पास vSphere क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है। मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है यहाँ पे, जो बंडल मैंने बताया था लाइसेंस वाला, उससे मैंने कॉपी यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले इंस्टॉल कर लूँगा। ये रहा vSphere क्लाइंट। बहुत हल्का सा ये एप्लीकेशन है, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जिस मशीन में भी इंस्टॉल करना है 2 GB का रैम होना चाहिए इसके लिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे कोई भी हो। हम vCenter सर्वर को शट डाउन कर दे रहे हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए vSphere क्लाइंट में आ गए और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये vSphere क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है हमारे इसमें, इस मशीन में। इट टेक सम टाइम। रैम जितना ज़्यादा हो, 4 GB रैम रहेगा तो और फास्ट होगा। 2 GB रैम है क्योंकि मेरे लैपटॉप में 16 GB का रैम है और जिसमें मैंने एक सर्वर इंस्टॉल किया जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी मैं इंस्टॉल करूँगा अभी, और एक में vCenter सर्वर। तो vCenter सर्वर के लिए 8 GB रैम मैंडेटरी होता है, तो 8 GB मैंने उसके लिए डेडिकेटेड कर दिया और 2 GB सर्वर, 4 GB सर्वर के लिए। तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 GB इसके लिए दिया, 14 GB ऐसे हो जाएगा। 16 GB का रैम ही है, तो इसको 4 GB दे देता तो 16 GB ख़त्म हो जाता, फिर बेस मशीन को क्या मिलता, तो प्रॉब्लम होता। तो vSphere क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। vSphere क्लाइंट आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे क्या होता है, कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, आपको EXI होस्ट को कॉन्फ़िगर करना हो तो आप क्या करेंगे, लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं vSphere क्लाइंट को, ठीक है। और तो देख सकते हैं इंटरफेस। नेक्स्ट करना, फिनिश हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो गया। तो देखिए सेटअप हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। तो vSphere क्लाइंट यहाँ पर आ गया। आप यहाँ से कनेक्टिविटी हम करा सकते हैं अपने EXI होस्ट को। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना रहेगा। देखिए फिनिश हम कर देते हैं, ये डन हो गया, ठीक है। जब भी हम इसको ओपन करेंगे इस इंटरफेस को, यहाँ पे देखिए ये ओपन होगा, एक इंटरफेस आएगा और वहाँ पे पूछेगा आईपी रूट, आईपी यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब यहाँ पे आईपी हमें देने से पहले एक बार हम कम्युनिकेशन करके देख लें कि सबसे पहले इस मशीन में हमारा आईपी क्या है, इसको देख लेते हैं, तभी तो उस EXI होस्ट से कम्युनिकेशन करेगा ये। तो यहाँ पर ये 25 है और मैंने डिसाइड किया 5 तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ 5 और बाकी सब ठीक ठाक है। और अब हम इससे कम्युनिकेशन करके देख लेते हैं अपनी EXI सर्वर को। .0.0.101 है हमारा EXI है। यस, कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन हो रहा है मतलब आप कम्युनिकेट करा सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो हमारा है दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे सर्वर में, राइट। लेकिन हम यहाँ से
उसको कनेक्ट करेंगे तो उसका आईपी क्या है 101, उसका आईपी है 101 और इसका पास यूज़र आईडी रहेगा रूट, यूज़र रहेगा रूट और पासवर्ड रहेगा जो हमने वहाँ दे रखा है admin@123 और यहाँ से हमें करना है लॉगिन। ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि लाइसेंस नहीं है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ट्रायल वर्जन तो 60 डेज़ का लाइसेंस आपको जनरेट होता है, 60 डेज़ आप फ्री में काम कर सकते हैं। यहाँ से इग्नोर करना क्योंकि लाइसेंस हमारे पास नहीं है इसका। तो अब हमारा EXI होस्ट वहाँ से उठकर इस मशीन पे आ जाएगा। तो ऐसे यही सिनेरियो होती है, हमेशा आपको ऐसे करना रहेगा। मतलब कंपनी के अंदर 90% टास्क आपको ऐसे ही करना रहेगा, यही काम जितना हम लोग अभी तक किए हैं। इसके बाद जो है vCenter सर्वर की ज़रूरत बहुत रेयर केस में पड़ती है, जब बहुत बड़ा टास्क करना होता है और बहुत ज़्यादा सर्वर होते हैं, कई सारे सर्वर होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज करने, बहुत सारे वर्चुअल मशीन बनाने होते हैं, तब हमें vCenter सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। बट ये टास्क जो हम किए हैं अभी, जो हम कर रहे हैं कनेक्टिविटी, ये तो आपको डेली, ये देखिए हमारा EXI होस्ट इस इंटरफेस पे आ गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या कराया है, क्या काम किया, देखिए वो भी आपको यहाँ दिखेगा समरी, ये लाइसेंस यहाँ दिखेगा आपको 60 डेज़ का, देखिए 60 डेज़ का लाइसेंस आपको मिल गया। और ये देखिए सेम यही स्टेप तो हम लोग कर रहे हैं, राइट। हम लोग कर क्या रहे हैं, सेम यही स्टेप हम लोग कर रहे हैं।